जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने वीडियो तो बनाना शुरू किया अभी। इसके पहले जिस समय 2019 का चुनाव हुआ था और एकदम 10 कदम की दूरी पे मैं मोदी जी की सभा में बैठा था और उनके बगल में बीकेसी में सभा थी। उनके जस्ट बगल में उद्धव ठाकरे जी बैठे थे और मराठी में मोदी जी ने कहा था कि आमचा लहान भाऊ आहे। और दूसरी बात मोदी जी ने कहा था कि जैसे मुझे लोकसभा में चुनाव में आप लोगों ने पूर्ण बहुमत 2014 से ज़्यादा 2019 में दिया, वैसा ही एक बार 2019 के विधानसभा के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को पूर्ण बहुमत देके मुख्यमंत्री बनाओ। और एक बार भी वहाँ पे बैठे हुए उद्धव ठाकरे या उनकी टीम का कोई व्यक्ति तो दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे जी ने एक बार भी विरोध नहीं किया और मैं बस 5 कदम की दूरी पे बैठा था। ये तो विजुअल भी है मेरे पास। जैसे ही और इसके दूसरे दिन अमित शाह की सभा थी नेस्को में गोरेगांव। वहाँ पे 10 लाख से अधिक पब्लिक आई थी। उसमें भी मैं पत्रकारों के बीच में बैठा था, बस केवल 10 कदम की दूरी पे। और उन्होंने भी कहा था कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र जी फडणवीस। मगर जैसे ही चुनाव हो गया, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए और होर्डिंग लगाकर मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत के आने के बाद चैप्टर शुरू किया उद्धव जी ने कि मेरा बाला साहब ठाकरे के कमरे में अमित शाह जी से बात हुई थी। 2.5 साल का टर्म्स हुआ था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल बीजेपी का होगा। और इसलिए उन्होंने ये बोलकर युति तोड़ दिया। उनका तो 2014 से ही शरद पवार के ट्रैप में आ गए थे, क्योंकि ये डील अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के बीच में हुई थी कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे अधिक विधायक होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। तो शरद पवार ने इनको कहा कि अब बीजेपी आपसे बड़ी पार्टी हो गई है, अब वो कभी छोटी पार्टी होगी नहीं और आपका मुख्यमंत्री कभी हो नहीं सकता। तो कहीं होगा एक शर्त पे, चुनाव के बाद आप उनसे रिश्ता तोड़ लेना, हम और कांग्रेस मिलके आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड अबाउट देयर ओन पार्टी फ्यूचर, उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। और उन्होंने बीजेपी से समर्थन लिया और मुख्यमंत्री जाके एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी के चरणों में झुक गए और नाम रखा महाविकास आघाड़ी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के मुख्यमंत्री का शपथ लिया। मगर उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? कि जिस सैफ्रॉन के नाम पे आप जीत के आते थे, भगवा और छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कृति जो थी, जो महाराष्ट्र का कल्चर था, उस कल्चर पे आप पानी डालना शुरू कर दिए। क्योंकि आपको बिना मेहनत के घर बैठे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे वोट चाहिए था। यू डिडंट वांट टू हार्ड वर्क, यू हैव टू अर्न मनी without going anywhere.
उसके बाद क्या हुआ? 2.5 साल आप सत्ता में थे, कोविड का टाइम आया, आपने केवल अपने हिसाब से पेपरों में निकलवा दिया, केजरीवाल की तरह। जबकि पहली बार यहां से पर प्रांतियों को पैदल जाने के लिए आपने मजबूर किया। कोविड टाइम में सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर लोग मरे थे या परेशान हुए तो मुंबई और महाराष्ट्र में हुए थे। और शायद अभी तक लोगों की वो बेकारी तंगी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। आज भी लोगों को वो जहन में नाच रहा है, मगर लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा टाइम आएगा तो बटन ईवीएम का दबा के आपको आपके किए की सजा दी जाएगी। आपने किया, आज तक आपको पश्चाताप नहीं है। मैंने कहा भी था कि 2024 के चुनाव में शिवसेना 25 सीट नहीं जीत पाएगी, ये मेरा आकलन है। और आज वैसा ही हुआ है, आप 20-21 सीटों पे सिमट गए हो। आपके लिए लोगों ने बहुत कोशिश किया, मगर आपकी कोशिश सबकी नाकाम हुई। और ऐसा आपका चिखाड़, ऐसी बुरी पराजय हार, आपका लड़का कांग्रेस के समर्थन से गिड़गिड़ा के चुनाव जीता है, जो कि हारते हारते जीता है। इसका मतलब कि जनता ने आपको एक मौका दिया है, पश्चाताप करने के लिए मौका दिया है। जनाब उद्धव ठाकरे जी, अभी भी आपके पास समय है कि चुनाव हो गए, आप मोदी जी के सामने जाके माफी मांगो और अपने 20 विधायकों के साथ उनका समर्थन करो, बिना किसी शर्त के समर्थन करो। और महाराष्ट्र की जनता से अपने कर्मों की माफी मांगो कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे नहीं चल पाया। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे ने क्या किया? अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ के नहीं गए होते तो शायद आज शिवसेना का वजूद खत्म हो जाता और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 200 से अधिक सीटों पे जीतती। मगर आपके अच्छे के लिए वही व्यक्ति सोचता है जो आपका अपना होता है। और एकनाथ शिंदे ने कहा भी था, गुवाहाटी जाने के बाद भी बोला, मैं केवल मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, बाकी मैं आपकी पार्टी आपको देना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई लालसा नहीं है। मगर आप माने नहीं। आपके जो दुर्गुणी प्रवक्ता है, जिसे आपने विश्व प्रवक्ता बोल दिया, उसने पूरा बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कहा ये 40 रेड़े नारा है, 40 रेड़े, ये मौत की बॉडी आने वाली है। अभी भी आपके पास समय है। आपके अगर पूरे बुरे कर्मों का हिसाब भारतीय जनता पार्टी कर देवे तो शायद आप महाराष्ट्र में मुंह भी दिखाने लायक नहीं बचेंगे। दूसरी बात कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ में रहकर एकनाथ शिंदे, वो पुरानी शिवसेना जो आपके सम्मिलित शिवसेना 56 सीट जीती थी, अभी 57 सीट जीती है, वो असली शिवसेना है। और अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए भी एक नसीहत है कि आप लोग देवेंद्र फडणवीस जैसे कर्मयोगी को एक मौका दीजिए, बिना किसी इंटरप्शन के उनको 5 साल चलाने का मौका दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनने दीजिए। और अगर वो 5 साल के लिए अनइंटरप्टेड मुख्यमंत्री होंगे तो महाराष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास होगा। और यहाँ पे जो भी बिजली, पानी, सड़क, किसान या मजदूर या जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे, सारी समस्याओं का निराकरण अगर कोई कर सकता है वो एक देवेंद्र फडणवीस जी है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, शायद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार तक भी हमारा ये वीडियो पहुंचे और सभी भारतीय जनता पार्टी समर्थक और महायुति समर्थक को मैं साधुवाद देता हूं। ऐसी दरदरी विजय के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।